हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है जो चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें कल आपने देखा था कंजक्शन का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें आपने पढ़ा था कि कंजक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उन टाइप्स के अंदर से फर्स्ट जो टाइप थी हमारी जिसको नाम दिया था हमने कुमुलेटिव या कोपुलेटिव कंजक्शन, वो आपने पढ़ा। आज इस कंजक्शन की अपनी क्लास नंबर 2 है और अपनी इस YouTube पे अपने इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर 43 होने जा रही है। देखिएगा बहुत ध्यान से। जिस तरीके से कंजक्शन को कल मैंने आपको बड़े प्यार के साथ समझाया और आपने समझा भी अच्छे से, वैसे ही आज भी हम इस कंजक्शन को समझने वाले हैं। देखिए इसके अगले जो पार्ट है वो अगले पार्ट कौन सा आता है। मैंने कल इसकी अलग अलग आपको टाइप बताई थी, जिसमें फर्स्ट जो टाइप थी वो टाइप थी हमारी कुमुलेटिव, जिसके अंदर आपने एंड का यूज सीखा, बोथ एंड का यूज सीखा, इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज सीखा और एज वेल एज का यूज सीखा। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। और एज वेल एज वाला तो आप ध्यान से देखिएगा, आज के तारीख में जो अपना 10th क्लास का जो पेपर हुआ है, हाफ ईयरली एग्जाम है, उस हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर के अंदर भी आज एज वेल एज का यूज आया हुआ था। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था जब कंजक्शन करवाया कि एज वेल एज से जब भी दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ये क्वेश्चन आया हुआ था, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड का क्वेश्चन था और आपने शायद किया भी होगा। ठीक है, अभी मेरे पास पेपर वो है नहीं तो मैं आपको वो पेपर जरूर करवाता। कल देखेंगे उसको पेपर को कि उस पेपर के अंदर पूछी गई जो ग्रामर थी उस ग्रामर को आपने कितना किया कितना नहीं किया। देखिएगा ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमने टॉपिक कंजक्शन चला रखा है, इस कंजक्शन के अंदर पहली जो टाइप थी कोपुलेटिव वो आप पढ़ चुके और आज हमारी इसकी सेकंड टाइप है जिसको मैंने आपको लिख करके बताया था अल्टरनेटिव। क्या है? अल्टरनेटिव कंजक्शन। ठीक है, अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन से होते हैं दोस्तों? ऐसे कंजक्शन है जिनको आप विकल्प के तौर पे काम में लेते हो। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी इस कंजक्शन से आप कोई दो सब्जेक्ट को जोड़ेंगे या दो वर्ड्स को जोड़ेंगे तो आप क्या बोलेंगे, या तो पहले वाला या फिर दूसरे वाला। इस तरीके के कंजक्शन के लिए आप हमेशा किसको काम में लेते हो? अल्टरनेटिव कंजक्शन को काम में लेते हो। और इस अल्टरनेटिव कंजक्शन में आपको खास तौर से कौन सी चीजें पढ़नी है? एक तो पढ़ोगे आप आइदर और, ठीक है, एक पढ़ोगे आप नाइदर नोर, ठीक है, और एक पढ़ना है आपको और। ठीक है, ये तीन कंजक्शन अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपका अल्टरनेटिव के अंदर कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आइदर और कैसे, नाइदर नोर कैसे और कैसे। देखिए कल मैंने आप लोगों को अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू एक टॉपिक समझाया था, उसी तरीके से आज भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और देखिएगा क्या है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अब आप कहेंगे सर कल भी आपने ऐसे ही एग्जाम्पल लिए थे, आज भी आपने वही एग्जाम्पल ले लिए। बेटा मैं ये इस तरीके के एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं ताकि अपने वीडियो को कोई भी चाहे बिल्कुल एकदम से लो लेवल का स्टूडेंट हो वो भी अगर देखे तो उसके भी समझ में आ जाए। मेन पर्पज ये है। तो राम प्लेज क्रिकेट और दूसरा मैंने दिया भाई राम प्लेज हॉकी। ये देखिए इस तरफ मैंने एक एग्जाम्पल और लिया और वो जो एग्जाम्पल है वो क्या देखिएगा, राम प्लेज क्रिकेट और दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले दिया श्याम प्लेज
क्रिकेट। जो चीज़ समझ में आने वाली है वो केवल और केवल एक ही एग्जाम्पल से आ जाती है, और अगर समझ में नहीं आने वाली वो चाहे आप 20 एग्जाम्पल कर लो, 50 एग्जाम्पल कर लो, वैसा का वैसा ही रहने वाला है। तो अपन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं ये सिंपल एग्जाम्पल है, ताकि लो लेवल का स्टूडेंट हो उसके भी, और अगर मीडियम लेवल का स्टूडेंट है वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसको फ़ायदा मिल सके। जो हायर क्वालिटी के स्टूडेंट हैं उनको तो समझाना क्या है, उनको तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको क्या समझाना है। जिस स्टूडेंट को नहीं आती उस स्टूडेंट को समझाएं, वो है समझाना। देखिएगा यहाँ पे मैंने दोनों के दोनों जो एग्जाम्पल लिए हैं, इन दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर आपको आइदर और का भी, नाइदर नोर का भी और का भी, तीनों का ही मैं यूज अभी बताने वाला हूँ। ध्यान से देखिए, कल की तारीख में मैंने आपको जब बताया तो कल वाले वीडियो के अंदर मैंने क्या बोला था, जब भी आप किसी कंजक्शन को यूज में ले रहे होते हैं उस टाइम पे आपको ये देखना है कि दोनों के दोनों जो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम है और इनके ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, यानी कि प्रीडिकेट अलग है। तो बस वो की वही कंडीशन हमें लगानी है। अगर दोनों के दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो, और सेम होने के बाद आप अगर कोई सिंपल कंजक्शन काम में ले रहे हो, कल भी मैंने आपको बताया था कि कंजक्शन एक तो सिंपल और दूसरा कंपाउंड। सिंपल कौन सा, जिसको हमें एक सिंगल वर्ड के अंदर काम में ले रहे हैं, या फिर आप ये कह सकते हो कि जिसको आप केवल और केवल एक साथ काम में ले रहे हो। वर्ड चाहे उसके अंदर डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, चाहे सिंगल हो, अगर एक साथ उसको काम में लेते हो तो वो क्या होता है, सिंपल कंजक्शन। और अगर जोड़े में काम में लेते हो तो वो क्या होता है, कंपाउंड कंजक्शन। सबसे पहले बात करता हूं कि जब सिंपल कंजक्शन कोई है और उसको आप इस तरीके के सेंटेंस में काम में ले रहे हो, तो सबसे पहले पहला जो सेंटेंस है उसको एज इट इज लिख दो। ये लीजिए, मैंने पहला सेंटेंस लिख दिया, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या लगाना है, जो सिंपल कंजक्शन है वो, तो ये लीजिए मैंने लगा दिया और इसके बाद में जहां तक ये दोनों सेंटेंस में इक्वलिटी थी वो पार्ट छोड़ दो और बाकी बचा हुआ पार्ट है, यानी कहने का मतलब ये है कि सेकंड सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है लिख दो। ये लीजिए मैंने लिख दिया हॉकी। ठीक है भाई, राम प्लेज क्रिकेट और हॉकी। राम क्रिकेट या हॉकी खेलता है, दोनों नहीं खेलता, या तो क्रिकेट खेलता है या फिर हॉकी खेलता है। और ऐसे ही ये आइदर और को जिस तरीके से काम में लिया है, वैसे ही इस आइदर और को भी अब काम में लेंगे। और आइदर और जो है ये, और नाइदर नोर है ये दोनों के दोनों हमारे कंपाउंड कंजक्शन है। और कंपाउंड कंजक्शन को जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस में काम में लेते हो तो जहां तक सेंटेंस में इक्वलिटी होती है वहां तक लिख दो। मैंने लिख दिया भाई राम प्लेज। अब इसके बाद में जो कंजक्शन आप काम में ले रहे हो उस कंजक्शन का पार्ट है फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट क्या है, आइदर। ठीक है, उसके बाद में सेंटेंस नंबर 1 का ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। फिर इसके बाद जो पार्ट आपने काम में ले लिया था उसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट क्या है, और अब बचा हुआ जो ऑब्जेक्ट है सेकंड सेंटेंस का वो हॉकी। ये लीजिए दोस्तों, ये क्या हो गया मेरा, राम प्लेज आइदर क्रिकेट और हॉकी। राम या तो क्रिकेट खेलता है या फिर हॉकी खेलता है, मतलब दोनों में से कोई एक खेलता है। नाइदर नोर को अगर सेंटेंस में काम में लेते हैं, सेम वो का वही तरीका है कि आइदर जहां लगाया वहां नाइदर लगा दो और जहां लगाया वहां नोर लगा दो। तो ये लीजिए सेंटेंस क्या बन गया मेरा, राम प्लेज नाइदर क्रिकेट नोर हॉकी।
मतलब क्या हुआ सेंटेंस का, राम ना तो क्रिकेट खेलता है और ना ही हॉकी खेलता है, यानी दोनों में से कुछ भी नहीं खेलता है। तो देखिएगा, जब दोनों के दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और प्रीडिकेट अलग अलग हो तो आप किस तरीके से आसानी से इन सेंटेंस को कर लेते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर दोनों सेंटेंस के दिए गए सब्जेक्ट अलग अलग हों और उनके प्रीडिकेट सेम हो तो कैसे करोगे। इस तरीके के सेंटेंस में अगर आप सिंपल कंजक्शन काम में ले रहे हो तो सबसे पहले क्या कर दो, पहला सब्जेक्ट लिख दो। पहला सब्जेक्ट मैंने लिख दिया राम, उसके बाद जो सिंपल कंजक्शन आप काम में ले रहे हो वो काम में ले लो, मैंने ले लिया और इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है, उस दूसरे सेंटेंस को एज इट इज लिख दो। ये लीजिए मैंने लिख दिया श्याम प्लेज क्रिकेट। ठीक है भाई, राम और श्याम प्लेज क्रिकेट, मतलब क्या हुआ, राम या श्याम में से कोई एक क्रिकेट खेलता है। दोनों क्रिकेट नहीं खेलते, इन दोनों में से कोई एक खेलता है। अगर आप कोई कंपाउंड कंजक्शन को काम में ले रहे तो बहुत इजी है। सबसे पहले जिस भी कंजक्शन को काम में ले रहे हो उसका फर्स्ट वर्ड लगा दो। आइदर को ले रहे हो तो आइदर और नाइदर को ले रहे हो तो नाइदर। मैंने सबसे पहले लगाया आइदर। इसके बाद में सेंटेंस का सब्जेक्ट नंबर 1, तो सब्जेक्ट नंबर 1 क्या है, राम। इसके बाद में आइदर का साथी कौन है रे, और इसके बाद में सेकंड सेंटेंस ये लीजिए श्याम प्लेज क्रिकेट। ठीक है भाई, आइदर राम और श्याम प्लेज क्रिकेट, या तो राम या श्याम क्रिकेट खेलता है। नाइदर नोर को अगर काम में ले रहे हो बहुत इजी है, सेम वैसे के वैसे ही करेंगे। ये लीजिए नाइदर राम नोर श्याम प्लेज क्रिकेट। बोलिए दोस्तों, बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, ये था हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन है जिसके अंदर आपने आइदर और देखा, नाइदर नोर देखा और देखा। इस तरीके से हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर ये कंजक्शन है, इस कंजक्शन को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से निपटा देंगे। अभी थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन से ये हाफ ईयरली एग्जाम चलने की वजह से अपनी क्लास है वो बहुत छोटी हो रही है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ही अपनी हाफ ईयरली कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में बिल्कुल सही तरीके से जैसे अपनी पहले वाली क्लासें चलती थी वैसे ही क्लास का जो पार्ट होगा पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उस टाइम पे आपको और भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। अभी थोड़ी सी क्लास छोटी जो हो रही है उसकी वजह से कई सारे स्टूडेंट्स शायद परेशान भी हो रहे होंगे, सर आप तो आते हो क्लास में और 5 मिनट के अंदर ही बस छोटा सा टॉपिक करवा के चले जाते हो। लेकिन बेटा कम से कम सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो क्लास है वो क्लास की कंटिन्यूटी देखिए। आप हर रोज इस टाइम पे इस चीज़ के इंतजार में रहते होंगे कि सर की क्लास चाहे कुछ भी हो जाए क्लास जरूर आएगी, और ये मेरा वादा है कि क्लास आपकी बीच में रुकने नहीं दूंगा। चाहे आपकी हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, चाहे होली हो, दिवाली हो, कोई भी फंक्शन हो, आपकी क्लास जो होगी वो क्लास बिल्कुल एज इट इज आएगी। जिसमें हो सकता है क्लास छोटी हो जाए, ये तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन क्लास बीच में रुकेगी नहीं। और सबसे बड़ी जो बात होगी अपनी क्लास की वो यही होगी कि आप लोगों की कंटिन्यूटी है उस कंटिन्यूटी को बरकरार रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने ये जो वीडियोज हैं इन वीडियोज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब अपने करें चैनल को, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर लिखा करें। फिर अगले वीडियो के अंदर इसका जो बचा हुआ कंजक्शन का पार्ट है वो पार्ट मैं आप लोगों को करवाऊंगा, जिसमें आपने 2 टाइप और छोड़ रखी हैं, एक तो एडवर्जेटिव और एक रीजन वाले जो कंजक्शन होते हैं तो वो वाले, वो मैं आपको करवाऊंगा कल की तारीख में। और अगर आप ये कहें कि कल की तारीख में आप लोगों को 10th क्लास का जो आज का पेपर हुआ था वो करवाएं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, वो पेपर है वो पेपर में करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, जब अगली क्लास होगी तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इन वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।